मित्रों, महाभारत युद्ध के बाद हुई थीं ये 9 बड़ी घटनाएं जिन्होंने युग बदलकर रख दिया महाभारत का युद्ध, जो वर्तमान हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, मानव इतिहास में अब तक लड़े गए सबसे भयावह युद्धों में से एक माना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार यह युद्ध इतना विनाशकारी था कि केवल 18 दिनों तक चलने के बावजूद इसमें लगभग 80% भारतीय पुरुष आबादी की मृत्यु हो गई। महाभारत ग्रंथ के 1/4 से अधिक हिस्से में मात्र इस युद्ध का वर्णन किया गया है। पहले जान लेंगे महाभारत का परिणाम। महाभारत युद्ध के परिणाम। स्वरूप पांडव संख्या में कम होने के बावजूद जीत गए और कौरव संख्या में पांडवों से कहीं अधिक होने के बाद भी हार गए। इसका कारण उनके कर्म को माना गया, नीति और अनीति की राह पर चलने को माना गया, विधि के विधान के पक्ष और विपक्ष में खड़े होने को माना गया। पांडव युद्ध जीत गए और श्री कृष्ण ने पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर का राज तिलक करा दिया। अब जानेंगे कि इन सब का अंत कैसे हुआ। जिनका राज तिलक स्वयं भगवान के हाथों से हुआ हो, उनका विनाश कैसे हुआ। क्या हुआ जब हस्तिनापुर की राजगद्दी पांडवों के हाथों में आ गई। पांडवों ने हस्तिनापुर पर कब तक शासन किया। वे आखिर कैसे मर गए या वास्तव में उनकी हत्या कर दी गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान कृष्ण के साथ क्या हुआ था। ऐसे कई सवाल मन में उठते हैं। यहां उन सवालों के उत्तर देने का प्रयास किया गया है। मित्रों, जानते हैं श्राप और राज तिलक का संबंध। कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतने के बाद पांडवों को हस्तिनापुर का शासन मिला। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का महाराज बनाया गया, लेकिन दूसरी तरफ गांधारी एक दुखी त्रस्त महिला के रूप में विलाप कर रही थी। अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का शोक मना रही थी। जब युधिष्ठिर को सिंहासन सौंप दिया गया और श्री कृष्ण का हस्तिनापुर से विदाई लेने का समय आया, तब वह गांधारी के पास गए और गांधारी ने श्री कृष्ण को उनके वंश का अंत हो जाने का शाप दिया। अब जानेंगे पांडवों का राजकाज। जानकारी के अनुसार महाभारत के बाद हस्तिनापुर पर पांडवों ने 36 वर्षों तक शासन किया। इस बीच गांधारी का शाप अपना असर दिखाने लगा और श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में एक अशुभ घटना घटी। वहां एक उत्सव के दौरान सभी यदुवंशी आपस में ही लड़ने लगे और एक दूसरे की हत्या करने लगे। यह घटना सोमनाथ के समीप प्रभास क्षेत्र में घटी। मित्रों, अब जानेंगे कि श्री कृष्ण पृथ्वी से कैसे चले गए। उधर प्रभास क्षेत्र में यदुवंशियों के एक दूसरे को मार डालने के बाद पहले बलराम जी अपने लोक को वापस चले गए। इसके बाद श्री कृष्ण वहीं प्रभास क्षेत्र में एकांतवास में रहने लगे। एक दिन वह ध्यानावस्था में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। तभी जरा नाम के एक शिकारी ने गलती से उनके पैर में तीर मार दिया और श्री कृष्ण ने वह मानव देह त्याग दी। भगवान कृष्ण के बैकुंठ लौट जाने के बाद देव अर्षि वेदव्यास ने अर्जुन को बताया कि श्री कृष्ण और उनके भाइयों का जीवन समाप्त हो गया है। अब जानेंगे कि कलयुग की शुरुआत कैसे हुई। जानकारी के अनुसार श्री कृष्ण जी जिस दिन बैकुंठ को लौटे, उसी रात को 12 बजे से कलयुग का प्रारंभ हो गया। वेदव्यास जी से श्री कृष्ण के प्रयाण की सूचना मिलने पर युधिष्ठिर अपने प्रपौत्र परीक्षित का राज तिलक करते हैं। फिर अपने सभी भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर चले जाते हैं। महाभारत के अनुसार हिमालय से वह स्वर्ग चले जाते हैं और इस यात्रा में एक कुत्ते के रूप में आए यमदेव उनका मार्गदर्शन करते हैं। मित्रों, अब जानेंगे कि पांडवों की स्वर्ग यात्रा का रहस्य। जैसे जैसे सभी पांडव हिमालय पर ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, वे एक एक करके गिरने लगते हैं और उनकी आत्मा उनका शरीर छोड़ने लगती है। यह क्रम द्रौपदी के साथ शुरू होता है और भीम की मृत्यु पर समाप्त होता है। उनकी मृत्यु के कारण उनकी इच्छाओं, आकांक्षाओं और उनके गर्व के कारण होने वाली परेशानियों से जुड़े हैं केवल युधिष्ठिर ही थे, जिन्होंने किसी भी चीज पर गर्व नहीं किया। इस कारण केवल वही जीवित रूप में हिमालय के ऊपर स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर पहुंच पाते हैं। अगले रहस्य के रूप में जानेंगे स्वर्ग की घटनाएं। क्या घटी स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर। भगवान यम कुत्ते के रूप को त्याग कर अपने असली रूप में आते हैं और युधिष्ठिर को स्वर्ग में प्रवेश करने देने से पहले उन्हें नरक में ले जाते हैं। नरक में युधिष्ठिर
अपने भाइयों और द्रौपदी को अपने पाप स्वीकार करते हुए देखते हैं तो उन्हें उनके पापों से मुक्ति दिलाते हैं। इसके बाद भगवान इंद्र युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाते हैं और उनसे वादा करते हैं कि उनके भाई और द्रौपदी भी जल्द स्वर्ग में स्थान ले लेंगे। अगले रहस्य के बारे में जानेंगे कि द्वापर के बाद क्या होगा। महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्र भगवान कृष्ण और पांडवों ने इस तरह नश्वर संसार को छोड़ दिया। इसके बाद कलयुग शुरू हुआ जो अभी तक चल रहा है। जानकारी के अनुसार अब तक कलयुग के 5000 साल पूरे हो चुके हैं। कलयुग की अवधि क्या है, इस पर अलग अलग मत देखने को मिलते हैं।